हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 6 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88 सम नंबर 10, द इजीएस्ट सम ऑफ एनपीओ। इजी इसलिए बिकॉज इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है और कुछ पॉइंट्स भी ऐसे नहीं है कि आपको लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है कुछ। पेज नंबर 88 सम नंबर 10 देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। इस क्वेश्चन में पहले से बैलेंस शीट बना के दिया है। जो हम लोग बनाते थे ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दिया अच्छी जगह, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना पहला स्टेप क्या है? कैपिटल फंड। देखो कैपिटल फंड फॉर्मेट बना दिया, कैपिटल फंड 6,80,000 लिख दिया, करेक्ट है। स्टेप नंबर 2 है कॉपी पेस्ट। अगर बैलेंस शीट है तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं है तो हम बना देते और फिर कॉपी पेस्ट कर देते। तो आज तो ऑलरेडी दिया है तो कॉपी पेस्ट कर दे। एंट्रेंस फीस लायबिलिटी साइड पे, कैश इन एंड कैश एट बैंक आएगा क्या? क्यों? क्योंकि यही चीज इधर ऑलरेडी कॉपी पेस्ट है तो अपन इसको इग्नोर करते हैं। लेबोरेटरी भाई जैसा दिया है वैसे ही, बिल्डिंग जैसा दिया है वैसे ही, फर्नीचर जैसा दिया है, बस इसको मैंने इनर में लिखा है। उसका रीजन है उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के ऊपर और बुक्स के ऊपर, बाकी किसी पे नहीं था इसलिए मैंने बाकी सबको आउटर कॉलम में डाला है। डन है, फर्नीचर हो गया, बुक्स एडजस्टमेंट है। यहाँ पे ट्यूशन फीस आरईसी रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो वहां पे वर्ड मिलेगा ट्यूशन फीस रिसीवेबल। हाँ बस, अपने को तो कॉपी पेस्ट करने से मतलब है। असेट है तो असेट साइड पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने बताया सब चीजें इनर कॉलम में ही रखना है, बट इनको मैंने आउटर कॉलम में क्यों रखा? मेरे को मालूम था उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी सब चीजों को मैंने इनर में ही रखा है। इनको और इनको नहीं लिखा है क्योंकि उन पे कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। डन है। स्टेप नंबर 1 कैपिटल फंड, स्टेप नंबर 2 कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट, स्टेप नंबर 3 मार्किंग करना है रिसीव पेमेंट में, बैलेंस शीट में नहीं। रिसीव पेमेंट मतलब कितना पैसा आया, जो भी पैसा आया वो मेरा इनकम या तो लायबिलिटी हो सकता है, और जो पेमेंट हुआ है वो एक्सपेंस या तो असेट। बैलेंस चौकड़ी मार देंगे। ट्यूशन फीस कौन है भाई? सरस्वती हाई स्कूल, स्कूल को ट्यूशन फीस मिलता है, वो उसका क्या रहेगा? इनकम। डेट 2-2 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था पहले करंट ईयर ढूंढो। आपका करंट ईयर क्या है? 2019, 18-19। तो ये 1 लाख आपका इनकम है, तो ये तो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ऑलरेडी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है 10,000, तो लेकिन इधर 8,000 दिया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। डन। तो भाई ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ये आपका क्या है? इनकम। फाइन कलेक्टेड, कॉलेज ने फाइन कलेक्ट किया, कॉलेज का इनकम है। एडमिशन फीस इनकम है, टर्म फीस इनकम है, डोनेशन फॉर लाइबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डोनेशन मिला है वो कॉलेज के लाइब्रेरी के काम के लिए मिला है। किसी काम के लिए अगर डोनेशन मिलता है तो वो आपका क्या बन जाता है? लाइबिलिटीज। खाली डोनेशन होता तो इनकम, भाई किसी ने डोनेशन दे दिया इनकम है, लेकिन वो डोनेशन किसी काम के लिए मिला है मतलब वो मेरा क्या है? लाइबिलिटीज। समझ में आया? तो डोनेशन इज माय लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में पैसा जमा उस पर ब्याज मिल रहा है, क्या रहेगा? इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट्स ब्रैकेट में वर्ड यूज किया है रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम है। समझ में आया क्या? कैपिटल होता तो लायबिलिटीज। मार्किंग क्लियर है इधर का। पेमेंट में क्या आएगा? एक्सपेंस या तो असेट। सैलरी टू टीचर्स क्या रहेगा? एक्सपेंस। ऑफिस स्टाफ एक्सपेंस। बुक्स असेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस एक्सपेंस। ऑफिस रेंट एक्सपेंस। रिपेयर एक्सपेंस। स्पोर्ट एक्सपेंस एक्सपेंस। फर्नीचर असेट। बैलेंस असेट। समझ में आ गया? इतना क्लियर? अब एडजस्टमेंट रीड करते हैं। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? ट्यूशन फीस है, हाँ स्टार मार्क कर दिया। सैलरी टू द टीचर, सैलरी टू द टीचर है, हाँ सर एडजस्टमेंट है। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट 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 रेंट, ऑफिस रेंट दिख रहा है, मार्क किया, एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, बुक्स बुक्स बुक्स, बुक्स को स्टार मार्क किया। फर्नीचर, फर्नीचर को स्टार मार्क किया। और कुछ अभी तक सोपा लग रहा है अच्छे से? चलिए, पहला कैपिटल फंड, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट, मार्किंग कर लिया, एडजस्टमेंट स्टार मार्क किया। अभी पोस्टिंग करेंगे। ध्यान से पोस्टिंग करना, सोच समझ के पोस्टिंग करना।
बैलेंस चौकड़ी मार दिया, वो आएगा क्या? नहीं। अब ट्यूशन फीस का पैसा आया, कल भी था। सब्सक्रिप्शन का पैसा है जिसके अंदर 8,000 इंक्लूडेड था पिछले साल का, कल ही किया था ना। ट्यूशन फीस कितना आया? 1,08,000। उसमें 8,000 प्रीवियस ईयर का है और 1,00,000 इस साल का है। जो इस साल का है वही मेरा इनकम होगा, जो पिछले साल का है वो पिछले साल के साथ एडजस्ट होगा। याद आया? कल ऐसा दिया था, आज लिखने का स्टाइल बदल दिया है, काम तो उसका वही है। तो मुझे पिछले साल का कितना पैसा मिला? पैसा रिसिप्ट मतलब पैसा आया, कितना पैसा आया? 8,000। कितना बाकी था? मिला कितना? कितना बाकी है? याद रखना, कितना बाकी है? याद आया कुछ? तो यहाँ पे एडजस्ट करूंगा, 8,000 रिसीव्ड हो गया, तो 1,08,000 में से 8,000 चला गया, बचा कितना? कहा जाएगा? इनकम में। तो बाय ट्यूशन फीस 1,00,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा? एडजस्टमेंट है, समझा? नेक्स्ट, फाइन कलेक्टेड किधर जाएगा? आपने लिखा है, कोई एडजस्टमेंट है क्या? एक लाइन छोड़ दिया, फाइन कलेक्टेड 2,000 रुपए। फिर क्या है? एडमिशन फीस कहां जाएगा? इनकम, आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो टर्म फीस इनकम है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी साइड पे डोनेशन आउटर कॉलम में। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इनकम है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अरे समझा? उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स, वो भी इनकम है, इनकम साइड पे। समझ में आ गया? डाउट है? पक्का समझा? सैलरी टू टीचर एडजस्टमेंट है, कहां जाएगा? एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर में टू, सैलरी टू टीचर इनर कॉलम। निधि उसके बाद सैलरी टू ऑफिस स्टाफ किधर जाएगा? एक्सपेंस, एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, एक लाइन छोड़ दिया, टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ आउटर कॉलम में 30,000। भाई बराबर है? सर आज बुक परचेज किधर जाएगा? असेट में। हमने ऑलरेडी बुक लिखा है, इसके अंदर हम लोग बुक वापस नहीं, एड परचेज, कितना? 15,000। ऐसा हमने इसके पहले एक बार किया है, याद है? चलो होप सो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा? एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटर कॉलम में, बराबर। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस में जाएगा, टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। अरे बराबर। फिर ऑफिस रेंट कहां जाएगा? स्टार मार्क भी किया है, एक्सपेंस में इनर कॉलम। अरे समझा? रिपेयर्स कहां जाएगा? एक्सपेंस, एक लाइन छोड़ के रिपेयर्स आउटर कॉलम में, बराबर है। उसके बाद है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंस में जाएगा। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर, फर्नीचर में होगा, पहले से फर्नीचर था और नया परचेज किया, समझाइए? कैश बैलेंस असेट में जाएगा, कैश 8,000, बैंक और आज, समझा? डिफिकल्ट है? कॉपी पेस्ट किया, कैपिटल फंड, मार्किंग, पोस्टिंग। एडजस्टमेंट भी बहुत सिंपल है, क्लियर बोर्ड, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। ध्यान से, सबसे पहला ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बाकी है? अब ट्यूशन फीस एक्सपेंस है क्या इनकम है? देखो, एक्सपेंस है क्या इनकम है? बाकी है मतलब इनकम मिलने का बाकी है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, ये मालूम है ना? चलिए वो सब छोड़ दे। ऑप्शन यार प्रीपेड है, ऑप्शन यार प्रीपेड है, ऑप्शन यार आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस में ऐड किया, कितना आउटस्टैंडिंग है? 5,000, देखा 5,000। पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, ऐड करने से इफेक्ट बदलता नहीं है, सेम इफेक्ट आता है। क्रेडिट पे ऐड किया क्रेडिट, तो 5,000 डेबिट करने का, अब डेबिट एसेट पे ही जाएगा। आउटस्टैंडिंग मैंने बताया मिलने का बाकी, एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट। समझ में आया? ये वापस से सैलरी टू टीचर, आउटस्टैंडिंग मतलब फिर से बाकी है, लेकिन टीचर को सैलरी देने का बाकी है, लेने का बाकी है क्या? तुम काम करो, सैलरी भी तो ऐसा कोई कॉलेज करेगा क्या? तो उसको देने का बाकी है, मतलब पेबल, एंड पेबल इज माय लायबिलिटी। समझ में आया क्या? अब आउटस्टैंडिंग ऐड, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 15,000, 15,000
डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, देने का बाकी है मतलब लायबिलिटीज 15,000। समझ में आया दोनों इफेक्ट? हाँ, बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। रेंट पेड इन एडवांस मतलब प्री 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 और लेस प्रीपेड 3,000। व्रज डेबिट साइड पे माइनस किया डेबिट साइड पे माइनस किया, अब दूसरा इफेक्ट देने का है। हमने एडवांस देके रखा है मतलब बेनिफिट मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीव्ड इज माय एसेट, प्रीपेड रेंट एसेट साइड पे। अरे समझा ये? पक्का समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन, क्या इंपॉर्टेंट आता तो है। डेप्रिसिएशन ऑन बुक कितना परसेंट? फर्नीचर पे कितना? चलो कैलकुलेट कर लेते। 15%। किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? आप देखो कि आपके पास एक ही बुक है क्या? दो अलग अलग बुक है। ये पहले से था और ये परचेज किया है। क्या इसका डेट दिया है क्या? हाँ सर, परचेज का डेट दिया है। कभी परचेज किया है? 1 जनवरी 2000। तो इसका मतलब मेरे पास कितने बुक्स है? 2। एक तो पहले से मेरे पास है, एक मेरे पास पहले से। कितने का वो बुक्स है? 22,000 का बुक्स पहले से। नया बुक कितने का खरीदा मैंने? 15,000। डेप्रिसिएशन कितना देने का है? @ 15 बराबर है। ये तो पहले से मतलब अप्रैल से मेरे पास है ना, तो अप्रैल से लेके मार्च मतलब कितना महीना इसको यूज किया। लेकिन ये जो 15,000 का कभी खरीदा है? जनवरी फरवरी मार्च। इसको कितना महीना यूज किया? तो इसमें 15% कितने महीने के लिए और इसमें 15% कितने मंथ के लिए? चलिए कैलकुलेट करते। 22,000 का 10% 2,200 और 5% 1,100 3,000 कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ। तो इसके ऊपर 3,312 मंथ्स के लिए। डाउट क्लियर? पक्का? फास्ट गया क्या? 100% ना? चलिए अब इधर आ जाए। 15,000 पे कितना परसेंट? चलिए 15,000 पे 15% कैलकुलेट करते हैं। पहले 10% कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है देखो। 10% आएगा 1,500 और 5% 750। टोटल 0 5 2 2 2,200। बड़ी कितने मंथ्स के लिए हुआ? देखो कितने मंथ्स के लिए चाहिए? बराबर है। चलिए ध्यान दे। 2,250 ये 12 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए कितना? 1,125। हाँ, और 3 मंथ्स के लिए कितना? 550 12.5 0.5265। समझ में आया? तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना? 562.5। आप 563 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 563 लिखूं। 563 टोटल ले लेंगे 3,683। अगर आपने पूरा मिला के 15% अगर कैलकुलेट किया तो गलत। दोनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। समझ में आया? तो अब ऐसा हमने इसके पहले किया है, पहली बार नहीं कर रहा हूं। 3,863 बराबर। अब बुक्स पे भी कैलकुलेट कर, सॉरी फर्नीचर पे भी कैलकुलेट कर। कितना परसेंट? 10%। मेरे पास फर्नीचर कितना है? 2। एक तो पहले से है और एक नया खरीदा। जो नया खरीदा उसका डेट दिया है क्या? हाँ। अगर डेट नहीं दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, पूरा साल अजम्पशन रखने कि ये भी पहले से है और ये भी पहले ही परचेज किया। तब आप 9,000 डेप्रिसिएशन लिखोगे तो राइट है। क्या बोला? सुना मैंने ये आपको कहा है, अगर आप परचेज करते हो, जब भी आप परचेज करते हो और उसका अगर डेट नहीं दिया है तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन। डेट नहीं दिया है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन।
अगर डेट दिया है तो जितना मंथ आपने यूज किया उतने मंथ का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, समझा। अगर डेट ऑफ परचेज नहीं दिया है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, मतलब इस पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन और इस पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन, समझा बात। अभी तो दोनों का डेट दिया हुआ है, जैसे यहां पे डेट नहीं दिया तो अपन ने पूरा ओपनिंग ही समझाना इसको। इसका डेट दिया है 1 जुलाई 2018, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स यूज किया, तो अपने को 50,000 पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन देने का है? 9। दो है, एक है 40,000 और एक है 50,000 एट द रेट 10%, एट द रेट 10%, ये पूरा 12 महीने के लिए और ये 9 मंथ्स के लिए, समझा। चलिए कैलकुलेट करें। 10% तो बहुत सिंपल है, इसका हो गया। अब इसका निकाल 10% 5,000, लेकिन 12 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए 2,500 और 3 मंथ्स के लिए 1,250, बराबर। 6 प्लस 3 कितना होता है? 9 मंथ्स, तो 2,500 प्लस 1,250 0,573, तो इस पे डेप्रिसिएशन 3,756, टोटल हो जाएगा 0,577, समझा। तो अपने को डेप्रिसिएशन 7,750, तो इसके बाद डेप्रिसिएशन 7,7, समझा। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर में। टू डेप्रिसिएशन बुक्स का 3,863, इसका 7,750, अंडरस्टूड। हो गया, सम खत्म, क्लोजिंग। सबको आउटर कॉलम में 1 लाख में 5,000 ऐड होगा, 1,05,000। इधर और कुछ भी है? नहीं। 1,80,000 में 15,195, 3,000 माइनस होगा 13,000, प्लस किया आउटर कॉलम में डाल दिया, समझाइए। दोनों साइड में उस साइड का टोटल ज्यादा है, माइनस कर लो। मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, आप माइनस करके चेक करना, कुछ ऊपर नीचे रहेगा तो देख लेना। माइनस किया, कितना आया? 44,387, क्लियर है। सरप्लस है तो अपन इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो जो बच जाता है उसे आप सरप्लस कहते हो। सरप्लस हमने इसमें ऐड किया, आउटर कॉलम, ये सब आउटर कॉलम में। इधर 90 में ये माइनस करूंगा, इसमें ये माइनस करूंगा, इसमें 8,000 माइनस होगा 2,000, और कुछ है क्या? नहीं, टोटल ले लिया, आपका प्रॉब्लम सम समझा, इजी था, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, कुछ भी नहीं। नया पॉइंट अगर आप देखने जाओ तो इधर नया पॉइंट था, ये डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, अगर समझना है। बाकी ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट तो हमने इसके पहले भी किया है, बराबर। बस आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।